वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे इसका एक और टॉपिक यूनिट नंबर 1 में, स्पूलिंग। अब स्पूलिंग जो है वो बेसिकली एक वर्ड से निकली है जिसका नाम है स्पूल। और स्पूल जो है वो एक्चुअल में होता है एक बफर है। स्पूल जो है वो एक बफर होता है जो कि होल्ड करता है आउटपुट को किसी भी डिवाइस का। मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, जैसे मान लीजिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रिंटर है, ठीक है ना। तो प्रिंटर कभी भी कोई भी डेटा स्ट्रीम को इंटरलीव नहीं कर सकता। स्पूलिंग प्रोसेस जो होती है, स्पूलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जॉब्स कार्ड से उठ के आते हैं और डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, डिस्क में चले जाते हैं। और डिस्क में जाने के बाद लोकेशन उसकी फाइंड आउट कर दी जाती है, रिकॉर्ड करी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। आप देख रहे होंगे यहाँ एक डायग्राम में कि कार्ड से जो रिक्वेस्ट गई वो डिस्क तक गई सीपीयू के थ्रू, क्योंकि देखिए काम तो सीपीयू करेगा। फिर सीपीयू ने उसको डिस्क से प्रोसेस करवाया, प्रोसेस करवाने के बाद लाइन प्रिंटर पे आउटपुट दिया। मतलब इनपुट आया कार्ड से, सीपीयू के थ्रू गया डिस्क पे, फिर डिस्क से उसने ऑपरेशन परफॉर्म कराया, कराने के बाद डिस्क से ही उठा के वापस सीपीयू ने क्या करा, उसको लाइन प्रिंटर पे डाल दिया। तो इसे कहते हैं, इस तरह के ऑपरेशन को कहते हैं हम स्पूलिंग। अब है क्या कि स्पूलिंग के अंदर रीडिंग और राइटिंग दोनों का काम आता है। मतलब जब आप जॉब को जब भी एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है तो उसको रीड करते हो डिस्क से, ऊपर डिस्क से रीड करने के बाद उसको क्या करते हो, आउटपुट पे डालते हो। अब मान लीजिए मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये कोई एक जॉब है जिसमें प्रिंटर की ज़रूरत है और किसी एक लाइन का आउटपुट देना है, और वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो कॉपी करी गई है डिस्क से और सिस्टम बफर से। अब जब उसका जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा, डिस्क रीड करेगा, डिस्क रीड करने के बाद प्रिंटर प्रिंट करेगा और उसका काम खत्म हो जाएगा। अब स्पूलिंग मान लीजिए एक से अधिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं और डिस्क को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं, तो ये इस तरह की स्पूलिंग को थोड़ा एडवांस लेवल की स्पूलिंग कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने जो स्पूलिंग चल रही है, जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट कमांड दिया, मेरा प्रिंट हो रहा है 50 पेज प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 50 पेज अब लगातार हो रहे हैं। पेज 22 पेज प्रिंट हो चुके हैं, अभी और बचे हुए 28 पेज अभी और प्रिंट होने हैं। इसी बीच में मेरे किसी फ्रेंड ने एक और प्रिंट कमांड दे दिया उसी का सेम कंप्यूटर से। क्या होगा, स्पूलिंग क्या करेगा, स्पूलिंग उसको वेट में डाल देगा। और क्योंकि अभी फिलहाल आपका पेरिफेरल डिवाइस जो है वो ऑपरेशन कर रहा है प्रिंटिंग का, और 22 के बाद 23वां पन्ना प्रिंट करेगा, फिर वो 24वां करेगा, जब तक वो 50 नहीं कर देगा तब तक उस वाली चीज को स्पूल में रखेगा। इस टाइप की चीज को हम कहते हैं स्पूलिंग। और इसको एक और चीज बोली जाती है कि जब मान लीजिए डिस्क को आप ऐसे बराबर यूज कर रहे हो तो ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि आप सीपीयू से इंटरेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली। तो इसको हम बोलते हैं, इसको दूसरे लफ्जों में बोलते हैं साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, इस वर्ड को ऐसा बोलते हैं। अब कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, जैसे आपका टेप हुआ या प्रिंटर हुआ, ये क्या है कि ये पूरी तरह से मल्टीप्लेक्स नहीं हो पाती, इनकी आईओ रिक्वेस्ट आती रहती है और कई बार मल्टीपल कॉन्करेंट एप्लीकेशन इसको फॉलो करती हैं। तो स्पूल एक ऐसा तरीका है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो कि इन सारी कॉन्करेंट आउटपुट्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अगर वो कोऑर्डिनेट ना करे तो सारी की सारी रिक्वेस्ट एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएगा वो चलिए वो तो कर लेगा, सीपीयू में तो बहुत ताकत है, लेकिन प्रिंटर कर पाएगा क्या? ये जो डिवाइस है, जिस डिवाइस का आउटपुट जनरेट करना है वो कर पाएगा? वो तो स्लो डिवाइस है भाई। सीपीयू से फास्ट कंप्यूटर में कुछ नहीं होता, सीपीयू सबसे तेज होता है। लेकिन ऐसे सीपीयू का क्या फायदा कि वो तो खुद तेज है लेकिन उसके साथ की डिवाइस सारी ऐसी स्लो है कि वो ऑपरेशन तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो डिवाइसेस उस पर रिस्पॉन्स बैक ही नहीं कर पाएगा। तो सीपीयू खुद भी आइडल पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि उसको तो कोऑर्डिनेशन चाहिए और उसको तो अपना 100% यूटिलाइजेशन दिखाना है। क्या होता है कि जब भी कोई कॉन्करेंट डिवाइसेस लगी होती हैं, उनके फैसिलिटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम स्पूल बनाते हैं। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो इसके लिए बड़ी एक्सक्लूसिव डिवाइस एक्सेस वो करती हैं, देती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एलोकेशन ही ऐसा रहा है आइडल डिवाइस के टाइम पे कि आइडल डिवाइस जब हो तो उस टाइम पे प्रिंट करना चालू कर दो, या जो भी आपका कमांड है वो फॉलो कर दो। और जैसे आपको एलोकेशन कराना है वैसे ही आप डी एलोकेशन भी करते हो। मतलब आपको चीज का इस्तेमाल करना है, जैसे हम घर में प्लेट लेते हैं उसमें खाना खाते हैं वापस उसको साफ करके रख देते हैं, वैसा ही है सेम कि आपने क्या करा कि डिवाइस का इस्तेमाल करा, स्पूल ने उसको यूज करा, यूज करने के बाद वापस उसको जैसे एलोकेट करा था वैसे डी एलोकेट करिए, और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको साइड में रखिए। तो ये एक छोटा सा नमूना था जिसके अंदर हमने देखा कि स्पूलिंग क्या होती है। स्पूलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि आईओ को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर गड़बड़ी ना हो, क्योंकि स्लो डिवाइसेस होती हैं कंपैरेटिवली आईओ, और सीपीयू और बाकी चीजें बड़ी फास्ट होती हैं। तो आईओ उनको प्रॉपरली आईओ का इस्तेमाल कर सके और एफिशिएंसी भी बढ़ सके। थैंक यू सो मच।